आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा खास होने वाला है क्योंकि हम काफ़ी बार बैंकिंग की सैलरी स्लिप तो काफ़ी समय से डाल रहे हैं, लेकिन एलआईसी की सैलरी स्लिप्स हमने बहुत कम डाली है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एलआईसी असिस्टेंट की सैलरी कितनी होती है। ये जो सैलरी स्लिप है ये एलआईसी असिस्टेंट आफ्टर 3 ईयर वाली सैलरी स्लिप है। जिनकी ये सैलरी स्लिप है उन्होंने एलआईसी असिस्टेंट 3 साल पहले ज्वाइन किया था। सैलरी स्लिप तो मैं आपको बताऊंगा, इसके साथ साथ आपको मैं क्वार्टरली, एनुअली और जो इनको मंथली अलाउंसेस मिलते हैं वो सब भी बताऊंगा, और एंड में इनकी एनुअल पे कैलकुलेट करेंगे कि एक एलआईसी असिस्टेंट की आफ्टर 3 ईयर एनुअल पे कितनी बन जाती है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमसे काफ़ी बार बच्चे पूछते हैं कि हम रीजनिंग की तैयारी कहाँ से करें। तो गाइडली आपके लिए पूरी रीजनिंग तो इसके अंदर नहीं है, लेकिन एक फ्री पीडीएफ लेके आया है सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर। उसके अंदर 250 से प्लस क्वेश्चंस हैं। जितने भी नए पैटर्न्स होते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के वो काफी सारे उसके अंदर कवर है। उसके अंदर आपकी सारे एग्जाम्स की काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, जो भी बैंकिंग, इंश्योरेंस की वगैरह की तैयारी करते हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ और ये पूरे तरीके से फ्री है, इसलिए इसको जाके जरूर देखें। तो आप वहां से लिंक से जाके इसको देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं सैलरी स्लिप वाला पार्ट। इसके अंदर काफ़ी सारे टर्म्स नए नए दिखेंगे आपको। जैसे अर्निंग्स के अंदर सबसे पहले इनका कैडर स्पेशल अलाउंस करके एक लिखा रहता है, इसके इनको 2000 रुपये मिले हैं। इसके बाद बेसिक पे इनकी आफ्टर 3 ईयर बन रही है 31,220 रुपीज़। फिर टेक एग्जाम अलाउंस करके इनके एक टर्म है, उसके इनको मिले हैं 1505 रुपये यानी 1505 रुपीज़। उसके बाद डियरनेस अलाउंस के इनको मिले 16,334.64 रुपीज़। इसके बाद एचआरए के इनको मिले 2,290.75 रुपीज़। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस के इनको मिले 680 यानी 680 रुपीज़। और एसआर अकाउंट डेबिट करके एक टर्म है इनकी सैलरी स्लिप में, उसके इनको मिले 0.19 पैसा। तो ये जब टोटल हम अर्निंग्स का लगाएंगे तो ये टोटल अर्निंग्स इनकी बनेगी 54,030.58 रुपीज़, यानी 54,030.58 रुपीज़ एक एलआईसी असिस्टेंट की आफ्टर 3 ईयर ज्वाइनिंग के बाद सैलरी बन जाती है। अब हम इसमें देखेंगे डिडक्शंस के अंदर सबसे पहले एनपीएस डैश डीसीपी ऑप्टीज करके एक टर्म लिखा रहता है इनके, उसके इनके 4,812 रुपीज़ कटे। उसके बाद मेडिक्लेम के इनके कटे 277.10 रुपीज़। फिर मेडिक्लेम एरियर्स करके एक टर्म है, उसके इनके कटे 113.48 रुपीज़। उसके बाद न्यू जीआई स्कीम करके एक टर्म है, उसके 97 रुपीज़ कटे। जीटीआईएस 97 रिस्क प्रीमियम के 175 रुपीज़ कटे। प्रोफेशनल टैक्स के इनके 250 रुपीज़ कटे। और जीआईएस प्रीमियम के इनके कटे 2,255 रुपीज़। आपने देखा होगा डिडक्शन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो इनके हैं मेडिक्लेम वगैरह से रिलेटेड है, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर की जॉब है। तो जैसे बैंकिंग में लोन वगैरह ज़्यादा रहता है क्योंकि सस्ती रेट पे मिलता है, ऐसी एलआईसी एक इंश्योरेंस सेक्टर की जॉब है, तो उसके अंदर क्लेम वगैरह के डिडक्शन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अब हम इन टोटल डिडक्शन का जब लगाएंगे तो ये बन रहा है 7,979.58 रुपीज़। अब हम इसकी जब नेट सैलरी कैलकुलेट करते हैं तो ये निकल के आती है, जो इनकी ग्रॉस सैलरी थी 54,030.58 पैसे की, उसमें से जब अपन माइनस करेंगे डिडक्शन 7,979.58 रुपीज़, तो ग्रॉस डिडक्शन इनका बनेगा 46,050, सॉरी नेट सैलरी इनकी बनेगी 46,051 रुपीज़। ये इनकी एक नेट सैलरी आएगी आफ्टर 3 ईयर पर मंथ। अब हम अलाउंसेस वाले पार्ट पे चलते हैं। तो अलाउंसेस में सबसे पहले इनका मंथली अलाउंस में न्यूज़पेपर आता है, इसके इनको 225 रुपये मिलते हैं पर मंथ। इसको जब हम इंटू करेंगे 12 से तो ये इनका बनेगा 2,700 रुपीज़ एनुअली। क्वार्टरली के अंदर इनको मोबाइल रिचार्ज के मिलते हैं 750 रुपीज़, इसको इंटू करेंगे 4 से तो ये इनका बनेगा 3,000 रुपीज़। उसके बाद ईयरली में मेडिकल अलाउंस इनको एक मिलता है, उसके इनको मिलते हैं 9,800 रुपीज़। इन सब के अलावा एक डेली अलाउंस भी इनको मिलता है सुडेक्सो कूपन का, ये 195 रुपीज़ पर डे मिलता है। तो इसको हम जब इंटू करेंगे मतलब मंथली तो ये 3,900 बनता है, और 3,900 को जब हम इंटू करेंगे 12 से तो ये बनता है 46,800 रुपीज़। तो टोटल एनुअल अलाउंस जब इन सबका हम लगाएंगे, जो आपका क्वार्टरली हुआ, फिर आपका मंथली हुआ, फिर उसके बाद आपके जो एनुअल अलाउंस होते हैं, जो डेली अलाउंस सोडेक्सो कूपन का होता है, तो टोटल एनुअल अलाउंस इनका बनता है 62,300 रुपीज़। अब हम इनकी एनुअल पे कैलकुलेट करेंगे इन अलाउंसेस के अंदर जो एनपीएस वाला पार्ट होता है और जो नेट सैलरी बनती है इनकी, उसको इंटू करके 12 से हम इनकी एनुअल पे कैलकुलेट करेंगे। तो उसमें पहले नेट सैलरी 46,051 रुपीज़ अपन ने कैलकुलेट करी थी, उसको हम जब इंटू करेंगे 12 से तो ये बनेगी 5,52,612 यानी 5,52,612 रुपीज़ एक नेट सैलरी इन एंड आती। इसके अलावा जो अलाउंसेस हमने जोड़े थे वो थे 62,300 रुपीज़। फिर एनपीएस वाला पार्ट जब हम जोड़ेंगे इसके अंदर
11,450 का, उसको इंटू करेंगे 12 से तो ये बनेगा 1,37,400 रुपीज। इन तीनों को जब हम टोटल कर लेंगे, अलाउंसेस, एनपीएस और नेट सैलरी, इन तीनों का जब हम टोटल लगाएंगे तो टोटल एनुअल इनकम इनकी आएगी 7,52,312 रुपीज। ये 7.5 लाख रुपए अप्रॉक्स आपकी सैलरी बनती है आफ्टर 3 ईयर। एनुअल पैकेज बनता है आपका आफ्टर 3 ईयर एक LIC असिस्टेंट का। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर LIC से रिलेटेड और भी कोई क्वेरीज है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।